बस्ती जनपद के गणेशपुर नगर पंचायत में आयोजित रामनवमी के कार्यक्रम में आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि विपक्ष के सारे नेता भ्रष्टाचार से बचने के लिए एक हो रहे हैं, मगर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, तो वह किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आजमगढ़ मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले आजमगढ़ में लोग सांसद को देखे नहीं थे, मगर अब तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं। जनता को भी लग रहा है कि उन्होंने एक अच्छा सांसद चुना है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आज पूरा विश्व आशा भरी निगाह से देख रहा है। पहले ऐसे होता था कि भारत को जब कोई परेशानी होती थी तो वह दूसरे देशों की तरफ देखता था, मगर आज हालात बदल चुके हैं और जब दुनिया के किसी देश को कोई दिक्कत होती है तो वह भारत से मदद मांगता है। राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर कायरता वाले दिए गए बयान पर कहा कि उनके द्वारा दिया गया बयान उनके संस्कार को प्रदर्शित करता है, इसलिए उनको जैसा संस्कार मिला है वह वैसा ही बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश बस्ती से मोहम्मद टीपू की रिपोर्ट। उनको बोलिए जय श्री राम कहें, क्योंकि रामनवमी के पर्व पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और पूरे देश को जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया कि एक आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श बेटा कैसा होना चाहिए, ये सब सीखना है तो राहुल गांधी जी को सीखिए, राम जी की शरण में आए, सीखे, उनको थोड़ा पढ़ें, भगवान का दर्शन करने अयोध्या भी उनको बुलाइए तो उनको सद्बुद्धि मिलेगी। आप ही के प्रांत के मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे विपक्ष हित हो जाए तो भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी, तो इससे आप क्या बोलेंगे? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि देश की जनता जानती है कि जो विपक्ष के सारे लीडर हैं वो भ्रष्टाचार से बचने के लिए, जो भ्रष्टाचार किया है उसकी सजा न मिले, इससे बचने के लिए एक हो रहे हैं, पर वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या 2024 में आप फिर से अपना ताज आजमगढ़ में लगा पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि आजमगढ़ में देखिए इतना काम हो रहा है, आजमगढ़ बदल रहा है, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब आजमगढ़ में हो रहा है। आजमगढ़ में नई रेल लाइन बिछ रही है, आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ की सारी सड़कें बन रही है, पुल बन रहा है। वहां कभी लोगों ने सांसद देखा नहीं था कि सांसद होता कैसा है। हम लोग हर महीने वहीं रहते हैं, सदन के बाद पूरा टाइम हम अपने आजमगढ़ में रहते हैं, अपने लोगों की बात सुनते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता को भी काम ही चाहिए। तो 2024 में आप बीजेपी को कहां देखते हैं, अपने आप को कहां पाते हैं? हम लोग प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं फिर से, क्योंकि जनता जो है, देश की जनता वो जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज पूरे दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। और जब पहले कोई विपत्ति आपत्ति आती थी तो हम लोग किसी और की तरफ देखते थे, आज पूजनीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत इतना मजबूत हुआ है कि दुनिया में कोई किसी को परेशानी हो तो वो भारत की तरफ देखता है। तो ये बात तो भारत की जनता भी समझ रही है और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से